हरे कृष्णा। भगवत गीता 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति, श्लोक क्रमांक 4 से 8 नंबर सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। जो प्रश्न था अर्जुन का कि जो कृष्ण भावनामृत जो व्यक्ति जीवन भर प्रयास करता है उसका अंत काल में उसका क्या गति होती है। तो अंत काल में जो गति है वो किस प्रकार की होती है, प्रश्न के उत्तर में अभी भगवान ये 4 श्लोक बोल रहे हैं। तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अंधकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशयः। तो भगवान बोल रहे हैं कि इसमें संशय संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है तो सबसे बड़ी है जीवन, ये तैयारी है, मृत्यु ये परीक्षा है। तो जीवन भर आप जो कुछ स्मरण करते हैं, जिस भाव में रहते हैं, वही भाव अंत काल में जब आता है और वही जो अंत काल का स्मरण भाव से ही आपकी जो परीक्षा होती है और आपको रिजल्ट भी मिलता है। तो जिस प्रकार का भाव जो व्यक्ति का होगा, ये प्रकृति का नियम है, उस प्रकार का उसे शरीर प्रकृति प्रदान करते हैं। तो आपकी इच्छा ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो है भगवान ने प्रदान किया है हमारे लिए संधि की हम इच्छा कर सकते हैं। हमारा इच्छा ही हमारे ऊपर हमें ये हमारा रिजल्ट है। तो हमने इच्छा आध्यात्मिक शक्ति द्वारा नचाना है, जो है भगवान की इच्छा में इच्छा जो है हमारी, वो अगर हमारी इच्छा है तो हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं और आध्यात्मिक जगत में भगवान के संग में ही भगवान की ही कार्य में हाथ बिटाते हैं, जो है पुत्र का सही स्वभाव। या हमें स्वतंत्र भोग करना ये इच्छा है तो हमें भौतिक जगत में यही अलग अलग शरीर, जैसे मुझे जीवन भर अगर मेरा मनुष्य शरीर मिला है उस रूप में, ना मेरे जो सिर्फ अन्नमय कोश मुझे खाना है उसमें आनंद है, मैंने डेवलप किया, और उसमें भी मुझे ऐसे मांसाहार खाने का बहुत ही हमेशा उसकी लालसा है। जिसकी लालसा है वही जो स्मरण करता है, जैसे थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग। थिंकिंग जिसका हम संग करते हैं उसका ही हम विचार करते हैं। विचार से मुझे इच्छा जागृत होती, इच्छा जागृत होने के बाद फिर मैं कोशिश करता हूँ, क्रिया करता हूँ, एक्शन करता हूँ। उसके बाद एक्शन क्या होती है, हैबिट बन जाती है, हैबिट से कैरेक्टर बन जाता है। तो वही अगर मेरी इच्छा है हमेशा, जो मेरी जीवा को मैंने जो टेस्ट दिया है मांस खाने का, तो ऐसा मांसाहारी शरीर मुझे प्राप्त मिलेगा। क्यों? मेरी इच्छा है भोग ऐसा मांसाहार करने का, तो मुझे वैसी प्रकृति जो मांसाहारी जो है मुझे शरीर देंगी। तो वैसे ही जिस इच्छा से आप शरीर त्यागेंगे वही इच्छा से आपको एक प्रकृति, आपको एक शरीर प्रदान करेंगे। तो अगर व्यक्ति मेरा भाव स्मरण करता है तो मुझे सिर्फ ऐसा नहीं, अब हमको लगता है कि लास्ट एंड में अभी से भगवान का नाम लेके क्या है, लास्ट एंड में भगवान का नाम लेना है, तुरंत हमें जो है वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, या एटलीस्ट कम से कम अच्छा मनुष्य देह प्राप्त होगा। लेकिन जो अंदर है, जैसे मौसम्बी, संतरी है, अंदर जो हम स्क्वीज करते हैं तो अंदर अगर वही जूस है खट्टा, वही बाहर आएगा। मैंगो भरा है तो मैंगो स्क्वीज होने के बाद मैंगो रस निकलेगा। तो वही है, अगर करेला का अंदर है तो करेला स्क्वीज करेंगे तो करेला का जो कड़ूपन का रस बाहर आएगा। तो हमारे हृदय ऐसी एक भगवान की देह है जो हम जीवन भर करते हैं। तो मृत्यु ये ऐसा समय है जहाँ पे शास्त्र अनुसार 44 जब 40,000 बिच्छू एक साथ डसते, इतना दर्द होता है, हमारी आसक्ति रहती शरीर के ऊपर। और शरीर हम अब तक सब खुद को ही शरीर मान बैठे और सब समझता है ये शरीर मेरे से छीन के ले रही है ये काल। तो बहुत ही दर्दनायक स्थिति होती है। और दर्द में जो स्क्वीज किया जाता है हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो उसमें जो अंदर है, जो हमने हमारी इच्छा है ये है भोग करने की,
और जिसमें हमारा मन है वही बाहर आता है। तो सिर्फ लास्ट मोमेंट का स्मरण ये ऑटोमेटिक नहीं होता, ये स्क्वीजिंग मोमेंट रहती है जो आप जीवन भर करेंगे। तो वही भगवान कह रहे हैं यम यम व्यापी जो है स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम। कलेवरम का अर्थ है शरीर बदलने की प्रक्रिया। शरीर जीर्ण होता है, आत्मा जो हम खुद है हमें ये देह से वो देह डालते हैं। तो ये हमारा देह क्यों परिवर्तन होता है? क्योंकि हमें भोग है और ये देह मिला है, कैसी भोग ये इच्छा हुई थी और ये देह में नहीं कंप्लीट हुआ, तृप्त नहीं है, संतुष्टि नहीं है और हमें भी और इतनी सारी इच्छा है। वैसी इच्छा से हमें कलेवरम जो अलग शरीर हमारा भाव जैसा होता है जीवन भर, वैसा ऑलरेडी एक शरीर तैयार हो जाता है। क्योंकि परमात्मा हृदय में हमें नोट डाउन करने के लिए 24 घंटा हमारे सेवे में है, वैसा हमारा शरीर तैयार होता है। कलेवरम सिर्फ जो जीर्ण शरीर से फिर हमारी इच्छा द्वारा वो शरीर में हमें डाला जाता है। तो ये प्रक्रिया भगवान यहाँ समझा रहे। तो वही भगवान यहाँ पे एक भरत महाराज की स्टोरी बता रहे। जो भरत महाराज ऐसे महाराज थे जो राजा थे पृथ्वी के और वो इतने भक्ति में रत थे और उन्होंने एक क्षण में ही अपने पुत्रों को राज्य सौंप के पूरा ऐसा ऐश्वर्य का उन्होंने त्याग किया था और जंगल में सिर्फ अंत काल में भगवान का स्मरण होने के लिए वो ऐसे निकल पड़े। उन्होंने बहुत अच्छी भाव भक्ति तक आ गए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में हरिण से आसक्त हुए और हरिण का स्मरण वो करते करते उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो फिर अगले जन्म में वो तो हरिण बन गए। तो अभी प्रश्न आता है जीवन भर इतना भक्ति की, लास्ट मोमेंट में सब त्याग किया, फिर भी उनको शरीर जो है हरण का प्राप्त हुआ। तो वही भगवान यही समझा रहे कि लास्ट मोमेंट में जो स्मरण होता है वही होता है। तो ये विशेष शरीर प्रदान किया था, हरिण का भी था क्योंकि हरिण का चिंता कर रहे थे चिंतन, लेकिन उन्हें ऐसा शरीर मिला हरिण का जिनको पहले की स्फूर्ति मेमोरी उनको पूरी की पूरी थी, भक्ति भाव उनके हृदय में वैसा था और गलती उन्होंने जो की वो उसकी श्रुति थी। अभी ये हरिण साधारण नहीं तो ऋषि मुनि में जाके बैठता था, भगवान का कथा सुनता था और वही ये शरीर उन्होंने भगवान का स्मरण करके त्यागा। तो प्राणी के बाद फिर से मनुष्य जीवन का शरीर मिला, वो ब्राह्मण ऐसे परिवार में जन्म हुआ और वहां पे वो उन्होंने अभी एक भी गलती नहीं होना चाहिए। ऐसे जड़ भरत उनका शरीर मिला तो उन्होंने यहाँ पे पूरा भगवान की भक्ति में तल्लीन अपने हृदय का भाव रखा और अंत में उनकी गति भगवत धाम हो गई। तो वही है, हमें जीवन भर भी करना है और हमें अंत समय भी करना है। इसलिए हमें बहुत ही सीरियसली हमारे हृदय का भाव के लिए हमने चॉइस रखना है, ऐसी संगति करना है, ऐसा अभ्यास कौनते हैं भगवान लास्ट श्लोक में वही हमें बता रहे हैं। तो हमें हमारे 24 घंटे का सबसे प्रथम जो समय है सवेरे का वो भगवान के चिंतन में करना है। तो भगवान यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो 24 घंटे के -2 घंटे और 22 घंटे हमको तो कार्य करना ही है शरीर के लिए, जो कुटुंब के लिए। लेकिन सवेरे का जो समय है अगर हम स्मरण करते हैं तो हम दिन भर अच्छे से हमारा कर्तव्य निभाते, अंदर हृदय से भगवान का नित्य स्मरण करेंगे। जो है भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि माम अनुस्मरम युद्धच्च, तो युद्ध करो। तो भगवान कहीं नहीं बोल रहे कि त्याग करो कर्म का, कर्म करो लेकिन मेरा स्मरण, कृष्ण रूप में मेरा स्मरण करो। जो अर्जुन को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाओ, युद्ध करो लेकिन स्मरण मेरा करके। जो माता एक पुत्र का स्मरण अनायास करती है क्योंकि प्रेम है, तो वैसे ही प्रेम भक्ति ये सबसे सरल मार्ग है भगवान का स्मरण करना। वो ये योग में होता है नाम स्मरण से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है जो है भगवान का स्मरण करने की, और जिससे अंत काल में भगवान का स्मरण करना बहुत ही आसान होता है। यही ये 4 श्लोकों में भगवान ने बताया है। हरे कृष्णा।